बिहार की 5 और झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग जारी है। कहीं ना कहीं देश की 49 सीटों पर पूरे भारत में चुनाव हो रहा है। ये तय बात है कि आज अगर जब ये चुनाव हो जाते हैं तो उसके बाद 114 सीटें और बचेंगी। तो कहा जा सकता है कि आज महत्वपूर्ण सीटों पर, जिसमें अगर हम बात करें कुछ बिहार में भी, तो बिहार में बड़े बड़े दिग्गजों की आज बात कर सकते हैं। रश्मि की प्रतिष्ठा जो है दांव पर लगी। अगर हम सारण की ही बात करें तो जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव की बेटी है रोहिणी आचार्य, तो दूसरी तरफ 3 बार से वहां से सांसद राजीव प्रताप रूडी उनके सामने हैं, जिन्होंने इससे पहले भी लालू परिवार को चुनाव में जबरदस्त चुनौती देने के बाद चुनाव जीता है। बिल्कुल, इसके साथ ही झारखंड की 3 सीट पर भी आज वोटिंग हो रही है। चतरा, कोडरमा और हजारीबाग की सीट पर वोटिंग चल रही है। और साथ ही काशिफ, देखिए झारखंड की इस 3 सीट की अगर हम बात करें, जो चतरा, कोडरमा और हजारीबाग की सीट है, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से और प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारी की गई है ताकि भय मुक्त होकर चुनाव करवाया जाए। और चुनाव संपन्न को लेकर जो जिम्मेदारी है वो भी प्रशासन के कंधों पर है। ऐसे में कशिश न्यूज अपील करता है कि आप पहले वोट कीजिए, उसके बाद दूसरा काम कीजिए, यानी कि पहले मतदान, उसके बाद दूसरा काम। इससे उद्देश्य के साथ आप अपने घर से बाहर निकलिए और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा जरूर बनिए। तो लगातार चर्चा कर रहे हैं हम, जहां बिहार की 5 सीट और साथ ही झारखंड की 3 सीट पर आज वोटिंग हो रही है, जिसमें सारण की सीट पर जबरदस्त आमना सामना है, जहां एक तरफ राजीव प्रताप रूडी है तो दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य है। बिल्कुल। और इस वक्त ब्यूरो चीफ अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। पहली तस्वीर दिखाइए दर्शकों को मतदान केंद्र की। बिल्कुल रश्मि, अब आपको सबसे पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सारण लोकसभा क्षेत्र के, जहां सबसे बड़े उम्मीदवार, 2 बड़े उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी आमने सामने खड़े हैं। तो पहली सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं सारण लोकसभा क्षेत्र की, जहां 2 कद्दावर और बड़े नेताओं के भाग्य का फैसला होना है। और यहाँ देखिए एक लंबी कतार, मौसम सुहावना है, सुबह सुबह बहुत अच्छी हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, धूप अभी बहुत तेज़ नहीं आई है, तेज़ धूप नहीं है। तो देखिए एक लंबी कतार, महिलाएं भी आ गई हैं। महिलाओं की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन पुरुषों की संख्या देखिए किस तरीके से एक लंबी कतार है। और बहुत सुंदर तस्वीर है, क्योंकि आप जब एक एक वोट की कीमत समझते हैं तो सबको इस बात की जानकारी है, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे किसी भी तरीके से लोग इस बात को कहते हैं कि वोट करिए आप, वोट का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। मानते हैं कि एक एक वोट की जो कीमत है वो आप इस बात को समझते हैं। कोई भी अपील करे, लेकिन आपकी अपनी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतदान करना चाहिए। मतदान करके सरकार का हम लोग गठन माने कि पार्टी के लोग करते हैं, लेकिन सरकार कुछ का चुनाव हम ही लोग करते हैं। क्या मन में होता है कि कैसी सरकार चाहिए, कैसे लोग चाहिए जो आपके विकास, आपके क्षेत्र का विकास करें? देखिए, अभी फिलहाल जो मुद्दे हैं, जो शिक्षा की व्यवस्था करे, रोजगार की व्यवस्था करे, वैसी सरकार की हम लोग कल्पना करते हैं और उसका चुनाव हम लोग करेंगे। देखिए, लोग बहुत सजग हैं, लोग बहुत समझदारी के साथ अपने वोट का जो मत है वो देते हैं। और देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं अपने अपनी बारी का। और बहुत सुंदर तस्वीर ये सारण लोकसभा क्षेत्र के अंदर गरखा विधानसभा, वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये इतनी सुबह में, सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई है। और देखिए अभी से ही करीबन 25 से 50 लोगों की संख्या यहाँ पे लग गई है। और यहाँ पे देखिए जो मतदान कराने में सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं, जो वहाँ पोलिंग एजेंट है वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि आप इस बड़े उत्सव में हर कोई चाहता है शामिल हो जाए। और देखिए एक विकलांग जो है वो भी वोट करके बाहर निकाल रहे हैं। और ये बहुत सुंदर तस्वीर, और ये बताती है कि किस तरीके से वोट को लेकर लोग सजग हैं। और ये एक दिव्यांग जो है उनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और ये हम तस्वीरें इसलिए भी दिखाना चाहते हैं क्योंकि आप जो घर में बैठे हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं, आप बाहर निकलिए। देखिए एक दिव्यांग जब अपने मत का अधिकार के लिए पोलिंग बूथ पे पहुंच सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं, वो केवल जानते हैं कि उनके वोट का कितना महत्व है। एक वोट का हम इनसे भी जानेंगे। और देखिए किस तरीके से बड़ी मुश्किल से आपने वोट कर दिया। देखिए ये वोट कर दिया इन्होंने। और ये रश्मि, ये देखने वाली चीज़ है कि एक दिव्यांग, आप मानते हैं कि आपको
भले ही तकलीफ हो शारीरिक तौर पे, लेकिन वोट बहुत ज़रूरी है। हाँ जरूर बा। वोट जरूर बा। अच्छा, कहाँ घर पड़ी? का धना है रोड के बगले में। बलमा चले में दिक्कत बा, शुरुआत से भी बा दिक्कत के। हाँ बा, बहुत दिक्कत बा। लेकिन अकेले आप अपने बल पर आप आ गए यहाँ ना पर? ना, भाई के साथ। भाई के साथ। हाँ लेकिन मानते हैं आपको कि वोट के लिए आप अपील करेंगे हमारे माध्यम से कि आप लोग भी आइए, वोट कीजिए। जब हम यहाँ पहुँच सकते हैं तो लोग जो सही सलामत है उनको भी आना चाहिए। हाँ क्या अपील करेंगे कि सब लोग वोट कीजिए? हाँ, क्या कहिएगा, बोलिए। सब लोग अपील करिए, सब लोग वोट करें। वोट करे। क्या नाम है आपका? लव कुमार पासवान। लव कुमार पासवान। जो लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं कशिश न्यूज को, दरअसल लव कुमार पासवान जी की उम्र कितनी है आपकी? 50 से ज्यादा की उम्र है। और देखिए किस बड़ी मुश्किल से ये पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। और रश्मि देखिए, ये बहुत अच्छी तस्वीर है। और देखिए किस तरीके से जद्दोजहद करके इस पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं। और यहाँ पे हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी मुश्किल से वो यहाँ पे वोट करने पहुंचे। शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, दिव्यांग हैं, पैर से सही तरीके से चल नहीं पा रहे हैं रश्मि। और ये तस्वीरें लगातार इसलिए दिखा रहे हैं कि ऐसी तस्वीरों को देखकर हम और आप जागें। हम और आप जो लोग घर में बैठे हैं, जो लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि फिर समय आएगा तो वोट दे देंगे, घंटे बर्बाद देंगे, नहीं, आप देखिए इन तस्वीरों को जब हर कोई यहाँ पे पहुंचा है। और जो इनके साथ में आए, आप इनके साथ में हैं, आप भाई हैं, आप मानते हैं कि ये जो जुनून है वोट करने का, जो एक बड़ा उत्सव है इसमें शामिल होने का, मानते हैं कि इन्होंने अपनी इच्छा जताई कि हम जाके वोट करेंगे? जी जी। क्या बोल रहे थे कि हमको वोट करना? हाँ, हमको वोट डालना है। बराबर वोट देते हैं वो, विधानसभा हो, एमपी का हो, मुखिया सरपंच का हो, वोट देते हैं बराबर। दिव्यांग है इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, इनको हम साइकिल से लाए हैं। आप भी जानते हैं वोट का कितना महत्व है? बहुत महत्व है, बहुत महत्व। क्या कहेंगे, अपील करेंगे लोगों से? कि सब लोग मिल के वोट दीजिए और गाँव से घर से निकलिए और वोट कीजिए, सही आदमी को चुनिए। सही आदमी को चुनिए। रश्मि, हम ये लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें देखना चाहिए। ये तस्वीरें चुनाव आयोग के लिए भी बहुत जरूरी है। जो चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग बार बार अपीलें करता है। देखिए इस तरीके से जो एक दिव्यांग है वो अपने बल पर, किसी की सहारे की जरूरत नहीं, अपने डंडे के बल पर दोनों पैर से लाचार है, बावजूद इसके यहाँ पर वोट करने आए हैं। और जो लोग इनको देख रहे हैं, जरा देखिए, जो लोग इनको कतार में बैठ के खड़े होकर देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन है कि देखिए एक शख्स जब अपने घर से निकलकर और वोट करने पहुंचता है, उसको पता है कि एक वोट का कितना महत्व है, तो फिर हम क्यों न खड़े हो। ये मानते हैं कि एक जब दिव्यांग यहाँ वोट करने आ सकता है तो किसी को नहीं होना। आप खुद भी दिव्यांग? हाँ, हम भी। आप चलने फिरने में आपको दिक्कत होती है? बहुत ज्यादा कमर दर्द है, बहुत परेशानी। तो ये देखिए, ये बहुत सुंदर तस्वीर। हर लोग, आप देखिए, बुजुर्ग हैं, चलने में इनको दिक्कत है, फिर भी वोट कर रहे हैं। वोट कर दिया आपने? वोट दे दिया? क्या अपील करेंगे उन लोगों से जो अभी भी घर में बैठे हैं? जल्दी से आए वोट करने। तो जरूरत पड़ेगा तो घर में करेंगे अपील। आप तो अपना मत का अधिकार कर दिए। हाँ, अब उनका हमको सेवा करने का अधिकार है। चलिए, तो ये चचा भी कर दिए वोट। और महत्वपूर्ण रस्मी ये है कि हम ये तस्वीरें इसलिए भी दिखा रहे हैं कि जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, असमंजस है, भैया बाहर निकलिए। आप समझिए किस तरीके से एक एक वोट का महत्व है। और चुनाव आयोग लगातार अपील करता है, सरकारें अपील करती हैं, हम अपील कर रहे हैं, कशिश न्यूज़ अपील कर रहा है कि आप आइए। जब एक दिव्यांग यहाँ मत का प्रयोग करके, अपने अधिकार का प्रयोग करके वोट कर सकता है, बड़ी मुश्किल से वो यहाँ बूथ तक पहुँचता है, तो आप क्यों नहीं आ सकते हैं? तो ये अपील इसलिए भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट का प्रतिशत बढ़े रश्मि। और हम सीधी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, जो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं वोट करने। और ये सारण लोकसभा क्षेत्र के अंदर गड़खा की जगह की तस्वीर है, जहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी है, सारे लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जो दिव्यांग है उनके बैठने के लिए बेंच लगाए गए हैं। लेकिन उससे महत्वपूर्ण कि चाहे युवा हो या फिर महिलाएं हो, सब लोग तत्परता से वोट कर रहे हैं। मानते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, बाकी काम बाद में होगा। बहुत ज़रूरी है, मतदान पहले, उसके बाद जलपान। इसलिए कि देश की सरकार को चुनना है। देश की सरकार हम लोग सही से नहीं चुन पाएंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले मतदान के अहमियत देते हैं, इसलिए हम लोग सबसे पहले आए हैं सुबह।
अच्छा, ये तस्वीरें देख के आपको क्या लगता है, जो दिव्यांग अपने बलबूते लाठी के बल पे आता है, वो इस वोट की ताकत को समझता है कि एक वोट से सरकारें बनती हैं? क्या ये इंस्पिरेशन है? क्या ये बहुत लोगों के लिए मैसेज है? ये हमारे अभी तक देखा जाए तो सबसे कम वोट ऑफ परसेंटेज बिहार का रहा है, जिसमें इनसे सीखना चाहिए लोगों को कि ये ऐसी स्थिति में आके अपना वोट कर रहे हैं और हमारे युवा और अच्छे अच्छे लोग अपने रूम में धूप की वजह से नहीं जा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए शर्म की बात है। और ये देखिए, ये तस्वीरें हम फिरोज कहेंगे, दिखाइए जरा अपने सहयोगी से, साइकिल पर बैठ के जा रहे हैं। और ये देखिए रश्मि, ये बहुत सुंदर तस्वीर है। हम ये तस्वीरें बार बार साझा कर रहे हैं क्योंकि देखिए, एक जो सुरक्षा कर्मी है वो सहयोग कर रहे हैं और देखिए, हर कोई चाहता है कि ऐसे वोटर जो मतदान केंद्र तक पहुंचे। ये वोटर केवल एक वोटर नहीं, बहुत लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज है। देखिए, साइकिल पर उनके छोटे भाई अपने बड़े भाई को लेकर जा रहे हैं और ये देखिए दिव्यांग है और इन्होंने वोट कर दिया है। और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। और ये तस्वीरें इसलिए भी दिखाना जरूरी है कि जो लोग घर में आराम कर रहे हैं, टीवी स्क्रीन से चिपके हैं, वो बाहर निकलिए। जरा देखिए मतदान केंद्र पर कौन आपका अपना करीबी जो एक दिव्यांग है, जो चल फिर नहीं सकता मजबूती से, लेकिन उसके अंदर ये जज्बा है कि एक वोट की कीमत है। वो वोट देके जा चुका है, अब आपके आने की बारी है। और ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से एक एक वोट का महत्व है। लगातार हम लोगों से बातचीत भी कर रहे थे और ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। ये सारण के गरखा के इलाके की तस्वीर है जहां लोगों की लंबी कतार लगी है। और रस्मी, हम बात कर रहे थे जो युवाओं से, वो युवा कह रहे हैं कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से एक दिव्यांग यहाँ वोट करने आता है और हम तब भी हमारे अंदर जोश नहीं जगता है कि हम आके यहाँ वोट करें। तो बेहद महत्वपूर्ण है रश्मि, लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक दिव्यांग यहाँ से वोट करके जा चुके हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। चाची, जरा दिखाइए कि आपने वोट कर दिया, दिखाइए हाथ में। हाँ, ये निशान लग गया, चाची ने भी वोट कर दिया। वोट कर देनी रहुआ, वोट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है? ना दिक्कत नहीं है। अकेले आइल बानी कि और केहू बा? और परिवार बा तो खाए करे तरी सब कन्या बारी सब तो हम सब कन्या हो आ हम पूरा नियम दी कन्या जे घाम हो जाए तो देखिए, ये बुजुर्ग हैं जो कह रही हैं कि घर में महू लोग काम कर रही हैं और ये वोट करने आ गई हैं क्योंकि सबसे पहले सोची कि पहले वोट करके घर में जाएं। देखिए, ये भी कमर से चल फिर नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल से ये भी निकले हैं। जरा दिखाइए चाचा किस तरीके। हाँ, ये वोट इन्होंने भी कर दिया और आप भी करने आइए। जो लोग देख रहे हैं वो समझिए कमर से सही तरीके से उठ नहीं सकते। चाचा, कमर में काफ़ी तकलीफ है? काफ़ी तकलीफ है, हाँ, 3 साल से। फिर भी आप वोट करने आए? हाँ, तो क्या करें। क्या मन में है? वोट देना है, अपना मत देना है, चाहे जिसमें दे उससे कोई मतलब नहीं। क्या कहेंगे लोगों को जो लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं वोट देने के लिए आने में थोड़ा देर? हाँ, तो हम तो क्या कहेंगे कि वोट अपना जो था वो गिरा करके के आ रहे हैं। जल्दी 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 वोट करने आए लोग और लोग हाँ, हाँ, सबको आए, जितना भी जा रहे हैं वो भेजेंगे, लेडीज सबको, घर के लोगों को भेजेंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? गांधी प्रसाद। गांधी प्रसाद जी हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो कह रहे हैं कि वोट हमने दे दिया, हम अपने घर वालों को कहेंगे। अमित, अगर हम बात करना चाहें यहाँ के जो मतदाता हैं वो उनके मुद्दे क्या होंगे, अगर आप बात कर सकें, जो कतार में मतदाता लगे हैं उनसे, कि मुद्दे क्या है? बिल्कुल अमित, आप लगातार पोलिंग बूथ की तस्वीरें दिखाते रहिए। इस वक्त सहयोगी आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।